को, परिवार को, अंकल को, काकू को, काकी की, मम्मी की, किसी की भी लड़ाई हो गई और उसको समझा कि भाई उनकी गलती है या उसकी गलती है, उनको सही नहीं समझाया, तो दैट मीन्स आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इमोशनल हैं. सो स्टडी हैज सम एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑल्सो. Spending too much time reading books will make a man lazy. Another disadvantage is that those who study too much make a slow of their learning. This affectation should be avoided. Again, our too much study of books may develop in a tendency to separate studies from their practical application in day-to-day life. तो जीवन की समस्याओं में से दूर हो जाएंगे. The scholar should avoid such bad tendencies. बुरी बातें मत सीखिए. बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. The scholar should avoid bad tendencies. This bookish knowledge should be guided by experience of life. So who has experience of life? Your teachers have the experience of life. Your parents have the experience of life. Your mama has the experience of life. Your dad has the experience of life. You must learn with them. You must interact with them. You must talk to them. And you must get the solution for your problem. As well as if you are intelligent enough and your parents are stuck up, you guide them, tell them, suggest them. So practical experiences help us to apply them to the real life situations. अगर आपने पढ़ रहे हैं, अब एक क्लास 1 से लेकर 12th तक पढ़ाई की, अब डिग्री कॉलेज में आ गए, अगर पढ़ाई की है तो उससे आप समाज की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश आनी चाहिए आपको. अगर आपने नहीं निकाल पाए तो दैट मीन्स यू आर नॉट एनी स्टडी, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है. So the scholar should avoid such bad tendencies. This bookish knowledge should be guided by the experience of life. And who are the experience of life? Your parents have the experience of life. आपकी मम्मी, आपके पापा और आपके शिक्षक, आपके टीचर्स के पास अनुभव है जीवन का. Practical experience help us to apply them to the real life situations. Real life situations. जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. जीत जाएंगे हम अगर तू संग है. अगर स्टडी संग है, अगर ज्ञान संग है, अगर नॉलेज संग है, अगर कंपिटेंस संग है और अगर उसको अप्लाई करने का दिमाग में कुछ है तो कोई भी समस्या आपके लिए भारी नहीं होगी. ना इंग्लिश ऑनर्स भारी होगा, ना पढ़ा सुना भारी होगा, ना अच्छे मार्क्स लाना भारी होगा और ना ही प्रोफेसर या IAS अफसर या TCS ऑफिसर्स या यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स बनना भारी होगा. सब आसान हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक भावना जब होगी स्टडी करना है. So, my dear, this helps us to apply them to the real life situation. They are a cunning and crafty people who think that they need not to want practical experience of life. Simple people admire book learning, but wise men use studies and apply them to the life situation. अगर आप विद्वान हैं तो जो भी आज या कल या भविष्य में जब भी आप पढ़ेंगे या आपने पहले भविष्य में पढ़ा है उस सब को यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए समाज में. जो नॉलेज आपके टीचर्स ने आपको दी, आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, मम्मी पापा ने आपको बचपन में चलना सिखाया है, उंगली पकड़कर, द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, समझिए क्यों, किस लिए, कंप्रीहेंशन पकड़ रखिए. ये सब क्यों चल रहा है समाज में, आपकी पॉलिटिक्स में भी, पार्टियों में भी, देश में भी, घर में भी, परिवार में भी. सो अंडरस्टैंड द लाइफ. सिंपल पीपल एडमायर बुक्स लर्निंग बट वाइज मैन. अगर आप विद्वान हैं, যদি আপনারা বিদ্বান আছে তারপরে আপনারা ইউজ করবেন স্টাডিকে. बट वाइज मैन यूज स्टडीज एंड अप्लाई दैम टू हिज सिचुएशन. ज्ञान होने के बाद विद्वान मनुष्य कभी अक्खड़ स्वभाव का नहीं होता. नमंती गुणिनो जना नमंती फलिनो वृक्षा शुष्क वृक्षास्य मोक्षास्य नमंती कदाचना. फलों से लदे हुए पेड़ झुक जाया करते हैं. विद्वान व्यक्ति भी झुक जाया करते हैं, लेकिन मूर्ख और सूखा वो फल पेड़ कभी नहीं झुकता. सो माय डियर स्टूडेंट्स, use wise men use studies and apply them to the life situation. Bacon prescribes some rules of study. We should not read just to contradict or argue with others. दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए और लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमें पढ़ने के लिए नहीं आए कॉलेज में. We should not blindly believe whatever we study in those books. जो हमें कोई भी कुछ भी कह दे और हम बात मान लें, नहीं, हम पहले उसका तोलेंगे, समझेंगे. Then only we will understand. We will judge. We should keep an open mind. Bacon wants lovers of books to use their critical judgment and to evaluate impartially opinions of the authors. Books are not to be read in the same manners. There are different types of books. कुछ को टेस्ट करना है, टेस्ट करके छोड़ देना है, कुछ को
निकल जाना है, लेकिन किसका चबा चबा कर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है. So now Bacon tells us, studies cure diseases of mind. Reading make the persons up to date. अगर आप पढ़ेंगे तो up to date रहेंगे. Every subject has its own value or the reader. सब subject अच्छे होते हैं, कोई subject बुरा नहीं है. History helps us to enhance our wisdom. Poetry makes us imaginative. Or mathematics helps us to acquire subtlety. Natural philosophy makes us deep. On the other hand, moral philosophy gives us gravity. Logic and rhetoric promote the power and debate and argument. Thus, studies reform our character and make more civilized. तो studies क्या करती है? Literature molds the character. चरित्र, साहित्य हमारा चरित्र बनाता है. Literature molds our character. Studies can be cure disease. Studies can cure diseases of mind, just as physical exercise cure defects of the body. दिमाग के बीमारियों को पढ़ाई दूर करती है. जैसे शूटिंग, जब हम शूटिंग करते हैं, शूटिंग फॉर द लंग्स, फेफड़ों की बीमारियों को शूटिंग दूर कर देती है. सांस, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, शूटिंग फॉर लंग्स. एंड जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारा इंडाइजेशन, अगर हमारी डाइजेशन बिगड़ गया है, सो इट इम्प्रूव्स आवर digestive system. Similarly, mathematics is a strong cure for mind wandering. Scholastic philosophy is good for muddle thinking. The study of law is an effective medicine for bad memory. So, my dear students, you have to find out the answers. What, according to Bacon, is the use of study? Question likho. You will be writing the answers. What, according to, is the use of studies? What, according to Bacon, is the use of studies? How does Bacon saw the abuse or disadvantage of studies? How does Bacon emphasize the value of experience? Value of experience. What rules of study does Bacon prescribe? How do study cure the diseases of mind? Okay. So, my dear, and write a note on aphoristic styles of Bacon studies, which already I have given to you. What is the purpose of studies? अब आप बताइए, क्राफ्टी मैन स्टडी को कंडम करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं? क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी. शाबाश. सिंपल मैन एडमायर स्टडीज और नॉट? सिंपल मैन एडमायर स्टडीज and wise man use studies. Okay, so that's all for the day. Thank you very much to all of you, my dear.